Hi, Bacho. How are you? Hoping all of you fine. Today I am going to teach you mathematics polynomials. How to solve mathematics of class 10 polynomials. Look at the blackboard, concentrate your mind and follow the rules of mathematics. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स मेकिंग राइट एंगल आर 5x एंड 3x माइनस 1. राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 डिग्री होगा ही. सपोज दैट दिस वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये 90 डिग्री का होता ही है. ये परपेंडिकुलर होता है, जानते हो, लंब सीधा खड़ा. ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है. ट्रिग्नोमेट्री आएगी आगे, वो मैं अपलोड किया हूं वीडियो और आगे आएगी, मैं बताऊंगा अभी. 5x ये हो गया 5x और वो क्या कहते हैं, उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया 3x माइनस 1. ये हो गया, ये है, ध्यान देना ये इतना दिया हुआ है 3x. ये कह रहा है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया दिया हुआ है, जो दिया रहता है मैथ में ना उसी से निकाला जाता है. मैथ रास्ता देता है कहीं ना कहीं, यहाँ रास्ता है. 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है तो एरिया से ही निकाला जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देंगे, उसके नीचे 60 लिख देंगे क्योंकि वही तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है. दैट्स इट. फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकालनी है. 1 2 3. ये तो 5x है ना, एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, x से बगल में. अब x की वैल्यू जो आएगी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे, ये आ जाएगा. और हाइपोटेनियस तो आराम से आ जाएगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी. नाउ लुक एट द ब्लैकबोर्ड, कंसंट्रेट योर माइंड एंड फॉलो द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. सॉल्यूशन क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर. ये होता है आपका, सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर. या इसको कहते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सीधी सी बात है, हाइट ये है. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर. यही है एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है. यहां पे आप लिख दीजिए 60. दैट्स इट. हाफ की जगह हाफ. बेस कितना है? 5x, लिखा 5x. परपेंडिकुलर क्या है? 3x माइनस 1. यहां ब्रैकेट में लिखा जाएगा वैसे भी क्योंकि यहाँ दो टर्म है. और दो टर्म जब आता है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि बाहर वाले से बारी बारी में दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. सिर्फ 5x का 3x से मत करिएगा, 5x का -1 से भी होगा. -1 बोलता है कि भैया हम कहां जाएंगे, हमको भी तो अपने साथ लो. इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है. ये 62 जा 120 हो जाएगा. इक्वल टू ये हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा. और x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सीधी सी बात. फिर 5x का -1 से करेंगे -5x. ये हो गया. पूरा पलट दीजिए, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े. ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 120. ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. भाई ट्रांसपोजिंग करेंगे, पक्षांतर करेंगे, साइन चेंज होगा. इक्वल टू के इधर लाए 120, ये देखिए इक्वल टू के इधर आया. ये इक्वल टू है, ध्यान देना. तो ये प्लस था, कोई साइन नहीं प्लस माना जाता, इधर आएगा माइनस हो जाएगा. इक्वल टू 0 लगा दिया. अब पहला, अब हाँ मैथ कहता है अगर कॉमन है तो कॉमन पहले ले लो. मैथ का पहला वसूल कॉमन. अगर है तो कॉमन पहले निपटा लीजिए, पहले निपटा लो. सुन लीजिए आप, ठीक है ना, ध्यान देना बहुत अच्छे से. फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. अभी देखते हैं. 5 की टेबल में 15 भी आएगा, 5 की टेबल में 5 भी आएगा, 5 की टेबल में 120. जिसके वंश में 0 5 होता है वो 5 की टेबल में आता है. सीधी सी बात है. 5 हमने कॉमन लिया, बचा क्या? 5 में 15 कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स. 5 3 जा 15. ये लिखा 3x स्क्वायर माइनस 5 में 5 1 बार गया तो यहाँ 1x 1 नहीं लिखा जाता, x लिख दो वो 1x हो जाता है. ये हो गया x. अब 5 में 120 कितनी बार गया? 5 2 जा 10, 2 बचा. 5 4 जा 20. ये हो गया इज इक्वल टू 0. अब इनटू में अगर इनटू नंबर है तो वो कहां जाता है? इक्वल टू के नीचे डिवाइड होता है. और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा. ये 5 तो गायब हो जाएगा, 0 निगल लेगा. जैसे मगरमच्छ निकलता है वैसे ही 0 क्या करेगा? 5 को निगल जाएगा, अपने में समा लेगा. देखिए ये 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 अपॉन 5. अब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा. ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. पहला स्क्वायर, दूसरा x और तीसरा नंबर कांस्टेंट टर्म. ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है. पहला स्क्वायर, दूसरा x और तीसरा कांस्टेंट टर्म. पहले वाले टर्म से आखिरी वाले टर्म में पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 24 3 जा कितना होता है? 24 3 जा 72. लेकिन यहां माइनस है इसलिए -72x स्क्वायर होना चाहिए.
मल्टीप्लाई करने पे, और यहां माइनस है सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी कि घटाने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए कितना, -1x या -x। ये घटाने वाला होता है बीच वाला सब्ट्रैक्ट, और ये मल्टीप्लाई वाले से कर लेते हैं हम। कौन दो नंबर होगा, दो नंबर में करना है क्योंकि 4 टर्म बनाएंगे तभी वो कॉमन लिया जाएगा, उसके बाद दो दो का वैल्यू आ जाएगी x की, ध्यान देना। इसीलिए 4 टर्म में किया जाता है ताकि 4 टर्म में दो दो का ग्रुप बन जाए और फिर कॉमन ले लिया जाए बारी बारी से। अगर ना समझ में आए तो 72 का आप सीधे सीधे प्राइम फैक्टर करिए, बस सीधे सीधे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आ गया। 3 जा 9, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 9 और 8 आएगा, 9 में से 8 गए 1 और 9 8 जा 72। तो यहां लिखोगे, मैं यहां कर रहा हूं इसको, देखिए 3, ये पहले मैं इसको उतार लेता हूं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0 है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 लिखोगी, 9 में से 8 गए 1 बचा, बाहर माइनस आई है, माइनस लग ही जाएगा, 9 माइनस में हो जाएगा, बड़ी साइन वाला लगता है साइन तो 9 बड़ा है, और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब तीसरे वाले से ये क्वेश्चन को चेक किया जाएगा, इस वाले टर्म को, स्टेप को, 3x स्क्वायर माइनस 9x, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म हो गए, 3x स्क्वायर अपनी जगह, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़ी गिनती का, 9 बड़ा है, 9 में से 8 गए 1, इसलिए माइनस x माइनस 24 अपनी जगह, बिल्कुल राइट वे में चल रहे हैं। अब दो दो का ग्रुप बना लो सीधे से, 3 की टेबल में 3 भी आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, 3 कॉमन, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है वो कॉमन होता है, बड़ा नंबर, अगर इससे भी बड़ा होता तो वो कॉमन होता, चूंकि 3 है, और लेटर में छोटा पावर वाला लेटर कॉमन होता है, एक x यहाँ है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन होगी, छोटा, x की पावर 2 कॉमन मत लेना, छोटी पावर वाला कॉमन होता है लेटर में। 3x कॉमन बचा क्या, x माइनस 3 में 9 कई बार गया, 3 टाइम्स गया, 3 3 जा 9, ये हो गया 3, ब्रैकेट बंद, पहला साइन प्लस यहाँ पे है, सेकंड टर्म में ये दो ग्रुप है इसलिए पहला साइन कॉमन, 8 की टेबल में 8 भी आता है, 24, देखिए 8 की टेबल 2 की टेबल में 8 भी आता है, 24 भी आता है, ध्यान देना, 4 की टेबल में भी 8 आता है, 24 आता है, लेकिन हमने कहा ना बड़ा नंबर कॉमन, 8 की टेबल में 8 भी आएगा, 24 भी आएगा, इसलिए 8 कॉमन लेना, नंबर में बड़ा नंबर और पावर में छोटी पावर, दिमाग में रख लो, 8 कॉमन लिया, ये बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर यही कॉमन, क्योंकि यहां भी x माइनस 3 है, यहां भी है, जो चालाक बच्चे होते हैं ना, जो यहां है वही यहां होना चाहिए, वो समझ जाते हैं, नहीं है तो फिर समझ जाते हैं मेरा क्वेश्चन गलत वे में जा रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान देना। तो राइट डायरेक्शन में आने के लिए जो यहाँ है वही होना चाहिए, और तोड़े तो वापस आ जा, मैथ कहता है कुछ भी करो, इससे पहले वाला स्टेप वापस आना चाहिए। 3 में x और x है, यानी 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 3 3 जा 9, x हो गया, ठीक, प्लस 8x प्लस 8x प्लस माइनस माइनस 8 3 या 24, बिल्कुल सही। x माइनस 3 फिर कॉमन लिया क्योंकि दोनों तरफ है, और यहां बचा 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 0 से इसका कंपैरिजन करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, और ये है 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3, माइनस साइन लिखोगे इज नॉट एप्लीकेबल, इसको इरेज कर दें, लिखोगे माइनस साइन इज नॉट एप्लीकेबल। अब यहां मैं कर रहा हूं ये वाला पोर्शन, ध्यान देना, तो 3 विल बी द आंसर, लिखोगे निगेटिव साइन is not applicable, यानी योग्य नहीं है, मान्य नहीं है, तो ये माइनस 8 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, वो आया 3, तो x इज इक्वल टू 3 आया। अब ये बेस था 5x, ध्यान देना, तो अब जहां जहां x है वहां 3 रख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू आई चुकी है, ये हो गया 5 इंटू 3, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, बेस मेरा हो गया 15, वो है 3x माइनस 1
यानी कि वो क्या है, वो है आपका अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, यानी उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर भी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये कितना है 3x-1, 3 की जगह 3x तो मेरा 3 आया ही है, 3 लगा दिया, -1, 3 3 जा 9, -1, फिर 9 में से 1 गए, 8 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर, और ये कितना आया था 15 सेंटीमीटर। अब आपको हाइपोटेनियस निकालना है, एनी डाउट? अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करोगे? हाइपोटेनियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। बहुत बच्चे डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस में AC स्क्वायर इक्वल टू के पहले ही रहता है, इन दोनों का स्क्वायर प्लस कर दो, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, काम खत्म, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट में जाएगा, काम खत्म। 15 का 225, 8 का 64, 225 और 64 कितना होता है 289, और 289 का स्क्वायर रूट 17 आएगा। देखो कैसे आएगा, ध्यान देना, बहुत इजी वे में। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय नहीं सॉरी थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सीधे सीधे। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर लगा, या तो आप AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर नाम ही लिख दिया तो क्या है, अगर हम शादाब में शादाब से पुकारें, या ए यहाँ हो या तुम यहाँ हो, इससे भी हो सकता है। डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। परपेंडिकुलर आपका कितना आया है 8 आया है, 8 का स्क्वायर। अब बेस आपका आया है 15, 15 का स्क्वायर, ये हो गया। h का स्क्वायर ये हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का 225 होता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े ही होगे क्लास 8, तो अगर 8 में तो आता है, 8 में पढ़े होगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये हो जाएगा 64 में 25 जोड़ा यानी 289, और जब स्क्वायर हटता है तो किस में जाता है, ये रूट में जाता है। 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17 सेंटीमीटर। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? इसी तरीके से आपको करना है, बस कहने का ये मतलब।